प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें सुबह से लेकर के जिस तरीके से रात से लेकर के और हमें सुबह तक सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया शुरू दे गया ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरती पर सूर्य नहीं देख पाते, कल का उजाला उनके जीवन नहीं होता, अंधेरा होता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब प्रार्थना हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा लाते हैं और परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन होता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट के समय बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं किसी न किसी ऊपर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर परिवार, मेरे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को वो ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो उस समय हम अपने मन में ये विश्वास करें, संकल्प लें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके संकट के समय में जब बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल क्या कहना चाहती है। जब हमारे मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती, संकट होता है तो हमारा मन बेचैन होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप संकट के समय में उन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष करूँगा। पहला वचन तो लिखा गया जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो हमें सामर्थ्य और ताकत देता है कि जब परमेश्वर इन चीज़ों के लिए आज्ञाएं दे सकता है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य तो हर एक चीज़ को समझता है और जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि संकट में हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का मन करता हो या ना करता हो, उसके मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनका मन ना ही प्रार्थना करने में लगता है, ना ही कोई चीज़, कोई कार्य, कोई न धंधा। हो सकता है कि संकट का समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन मैं तेरे जीवन में बहुत सारे अधिक काम करूंगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया है। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आई थी, बहुत सारी बरकत आई थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बाइबल के यदि प्रार्थना के बारे में हम बात करें अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, और जिस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने पूरे दिन और परमेश्वर के बारे में जागरूक रहना। बाइबल में कहा गया है कि प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने जीवन में दूसरों और दुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को जिस तरीके से हम चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? विपत्ति के बीच परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि यहोवा यों कहता है जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, अपना वचन पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। और परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा भी किया, वापस ले आऊंगा। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जिस तरीके से बनाया हूँ या हैं उन्हें मैं जानता हूँ,
वे भी भलाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब बाबुल के जीवन में 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक कार्य पूरे होंगे। और आगे जब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब उसका 70 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य पड़ती है और वैसे ही परमेश्वर उसको फिर उसी जगह पहुंचा देता है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय और हंसने का समय है और हर एक चीज़ का समय है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि संकट कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए और कुछ घड़ी के लिए होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखा होगा। क्या वो दुख हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा? नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप डरे हों, भयभीत हों, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो मसीह भाई बहन जो पुकारने वाले हैं, हर इंसान के लिए परमेश्वर वचन कहता है जो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके जीवन में सुकून दूंगा और उसके जीवन में हर तरीके के काम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर एक प्रकार के संकट को दूर कर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज के जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छुओ पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं है यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं
उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ हो उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अबेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन, आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल, हर घड़ी, हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।